हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका बीएड रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। यह जो नोटिफिकेशन है आपका उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा निकाला गया है। ठीक है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए आपका ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। बीएड रिक्रूटमेंट 2025 का ये नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट जानकारियाँ यहाँ पे बता रखी है इस नोटिफिकेशन के थ्रू, उसको डिटेल में समझते हैं। ये फॉर्म है कब से आप कब तक फिलअप कर सकते हैं, वो सारी जानकारियों को इस वीडियो में हम समझते हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट डेट की बात करें कि ये जो इम्पॉर्टेंट डेट में एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट हो रहा है फॉर्म फिलअप का, वो आपका 23 मई 2025 से ये फॉर्म फिलअप का डेट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो 23 मई से ही आपका ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट आप कब तक कर सकते हैं, तो लास्ट यहाँ पे अप्लाई करने का जो डेट दे रखा है वो आपका 12 जून 2025 दे रखा है। ठीक है, तो 12 जून 2025 से पहले ही आपको किसी भी कंडीशन में इस फॉर्म को आपको अप्लाई कर देना है। ठीक है, लास्ट आपका पेमेंट का भी डेट आपका 13 जून 2025 है, मतलब एक दिन डिले तक आपको पेमेंट करने का यहाँ पे चांसेस दे दिया है। बट एटलीस्ट आप क्या करें कि वहाँ पे जो है कि जो फॉर्म है उसको आप कंप्लीट कर ले 12 जून 2025 तक। ठीक है, कंप्लीट आपका फॉर्म करने का ये 14 जून 2025 तक दिया हुआ है। ठीक है, कंप्लीट फॉर्म लास्ट डेट, ठीक है, ये आपका 14 जून 2025 तक आप यहाँ पे क्या है फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, मतलब कि सिंपल है कि लास्ट अप्लाई करने का जो डेट है रजिस्ट्रेशन जो होगा आप 12 जून 2025 तक ही कर पाएंगे। ठीक है, इस वेबसाइट पे। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन एटलीस्ट आप करके रखें यहाँ पे, है ना। तो उसके बाद में पेमेंट आपको क्या है 13 जून 2025 तक आप यहाँ पे पेमेंट कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन कंप्लीट कब तक फाइनल सबमिशन करना है, तो कंप्लीट आपका फाइनल सबमिशन का यहाँ पे जो डेट दे रखा है वो आपका लास्ट डेट 14 जून 2025 दे रखा है। ठीक है, तो 14 जून 2025 से ये पहले आपको क्या करना है, इसको फाइनली सबमिट कर देना है। ठीक है, तो ये है आपकी इंपॉर्टेंट डेट में इनके नोटिफिकेशन में जो दी गई जानकारियाँ हैं। ठीक है, एग्ज़ाम डेट की बात करें तो एग्ज़ाम डेट जो है कि इनके जो आपका एजुकेशन का जो आपका उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन का जो यहाँ पे शेड्यूल है, ठीक है, एग्ज़ाम शेड्यूल, उसी के आधार पे जो है कि ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाएगी। ठीक है, और एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले अवेलेबल करवा दिया जाएगा। नियरली 4 डेज या 10 डेज पहले आपको ये अवेलेबल करवा दिया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से इन्होंने इंपॉर्टेंट डेट में जानकारियाँ आपको बता रखी है। और अप्लीकेशन फ़ी की बात करें कि इस फॉर्म को जब आप फिलअप करेंगे तो कितना आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है, आप यदि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या अदर बैकवर्ड क्लास या एक्सट्रीमली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको 2000 रुपीज़ पे करना होगा। ठीक है, क्लियरली बता रखा है। ठीक है, कि ओबीसी इकोनॉमिकली बैकवर्ड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, और जनरल इनको 2000 रुपये पे करना होगा। वही आपका एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकेप्ड दिव्यांग कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उनको यहाँ पे 1000 रुपीज़ आपका पे करना होगा। ठीक है, और ये जो आपका एक एप्लीकेशन फ़ी है उसको आप कैसे पे कर सकते हैं, तो यहाँ पे डेबिट कार्ड के थ्रू यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसी के साथ में क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड के मोड के थ्रू भी आप यहाँ पे पेमेंट कर पाएंगे। नेट बैंकिंग के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं और पे एग्जाम फी थ्रू दी ऑफलाइन मोड ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफलाइन मोड के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, ऑनलाइन मोड के लिए तो दे ही रखा है कि ऑनलाइन मोड में आपका इन सब क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऑफलाइन मोड के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन कोई भी स्टूडेंट नहीं चाहेगा कि ऑफलाइन मोड पे करना, क्योंकि इसमें ऑनलाइन मोड का ऑलरेडी फैसिलिटी दे रखा है। हर कोई डेबिट कार्ड यूज करता है, क्रेडिट कार्ड आपका कुछ लोग नहीं भी करते होंगे, लेकिन डेबिट कार्ड तो हर कोई यूज करते हैं, तो डेबिट कार्ड से ईजिली यहाँ पे पेमेंट हो जाता है। ठीक है, तो अननेसेसरी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप इसको डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करेंगे, इजीली यहाँ से पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इनके द्वारा जो उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन के असिस्टेंट प्रोफेसर के जो नोटिफिकेशन है इसमें एज लिमिट जो बता रखा है। ठीक है, मिनिमम आपका कितना रखा है, तो मिनिमम यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, मिनिमम के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, मिनिमम कितना भी एज का है आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम के लिए 62 ईयर यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, मैक्सिमम 62 ईयर्स तक ही आप इस असिस्टेंट पोस्ट के फॉर्म को हैं वो फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम का नहीं देने के पीछे भी कुछ रीजन है, क्योंकि यहाँ पे जो है कि बेसिक जो एजुकेशन या क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो मिनिमम मास्टर डिग्री मांगा गया है। ठीक है, तो मिनिमम मास्टर डिग्री आप कब तक कर पाएंगे, तो उसके लिए नियरली 23 ईयर्स तो आपको लग ही जाते हैं। ठीक है,
तो उसके बाद ही आप इसको कर पाते हैं। इसलिए मिनिमम के लिए यहाँ पे जो है कि कोई एज क्राइटेरिया नहीं दे रखा है, लेकिन मैक्सिमम के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का वो 62 दे रखा है। आप एक एक्सपीरियंस प्रोफेसर भी हो सकते हैं, ठीक है, जो कि इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो। तो इसलिए यहाँ पे स्कोप जो है ना कि मैक्सिमम एज को ज़्यादा करके रखा है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर दी उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन के बेसिस पे आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पे 62 के बाद में आप भी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो रिक्रूटमेंट रूल है उसी के आधार पे दिया जाएगा, ठीक है। UPHESC, ठीक है, इसके जो रिक्रूटमेंट रूल है असिस्टेंट प्रोफेसर का उसी के आधार पर यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। अगले डिटेल्स में आते हैं तो यहाँ पे जो पोस्ट वाइज डिटेल की बात करें तो उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर की जो टोटल वैकेंसी निकाली गई है इस बार, ठीक है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर का है तो इसमें टोटल 107 पोस्ट निकाली गई हैं, ठीक है। तो इस टोटल यहाँ पे 107 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी है, जिसमें से क्वालिफिकेशंस क्या मांगी गई जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मास्टर डिग्री इन साइंस, आपका मास्टर डिग्री साइंस में होना चाहिए, ठीक है। साइंस में कर रखे हैं या फिर मैथमेटिक्स से भी आपने मास्टर डिग्री कर रखे हैं, ठीक है, तो भी आप एलिजिबल होंगे। सोशल साइंस के वाले भी एलिजिबल हैं, वही कॉमर्स वाले भी यहाँ पे एलिजिबल होंगे इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। लैंग्वेज में बीएड है, ठीक है, कि लैंग्वेज में बीएड कर रखे हैं, ठीक है। बीएड आपका सब्जेक्ट में होना चाहिए, जिस सब्जेक्ट से आप क्या है लैंग्वेज में कर रखे हैं मास्टर डिग्री, ठीक है। उसके साथ में आपका बीएड भी होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को क्या है कि अप्लाई कर पाएंगे। मिनिमम इनमें क्या मांगा गया है, मास्टर डिग्री जो है कि इन सब में साइंस में है या मैथमेटिक्स या सोशल साइंस या कॉमर्स या आपका लैंग्वेज में कर रखे हैं विथ मिनिमम 55% मार्क्स है ना। तो ऐसा नहीं कि आपका जो मार्क्स है 55 से आपका कम है तो इस फॉर्म को फिर फिलअप कर नहीं पाएंगे आप, ठीक है। मिनिमम 55% की क्राइटेरिया है असिस्टेंट प्रोफेसर की इस रिक्रूटमेंट में, ठीक है। एमएड है आपका, ठीक है, तो एमएड एग्जाम विथ 55% मार्क्स, ठीक है। आपका क्या है एमएड एग्जाम आप पास होने चाहिए, वो भी कितना, तो 55% मार्क्स के साथ में, ठीक है। और मास्टर डिग्री इन सोशियोलॉजी विथ 55% मार्क्स विद द बीएड बीएलएड और इक्विवेलेंट डिग्री, ठीक है। यहाँ पे बोल रखा है कि सोशियोलॉजी में आपका 55% मिनिमम आपका मार्क्स होना चाहिए, ठीक है, और में है, ठीक है। मतलब कि ये वाले तो क्या है बेसिक है, ठीक है, या तो आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ऊपर वाले, ठीक है, या फिर और में नीचे वाली क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। कौन सी, तो मास्टर डिग्री इन सोशियोलॉजी विथ 55% मार्क्स, ठीक है। मास्टर डिग्री सोशियोलॉजी में आपके 55% मार्क्स के साथ में विथ बीएड बीएलएड और इक्विवेलेंट डिग्री, ठीक है। कोई भी बीएड का डिग्री कर रखे हैं या बीएलएड का डिग्री कर रखे हैं या फिर इन्हीं की आपका इक्विवेलेंट कोई डिग्री है आपके पास, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, ठीक है। और पीएचडी इन सोशियोलॉजी और साथ में आपका पीएचडी भी है, ठीक है, या तो आपके पास पीएचडी है सोशियोलॉजी में तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। मोर डिटेल्स के लिए आप यहाँ पे इसके नोटिफिकेशंस की जो पेज है, ठीक है, उस पर जा करके ये सारी जानकारियाँ और भी डिटेल्स में आप जान सकते हैं, ठीक है। बट जो भी यहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए वो ओवरऑल आपको बता दिए हैं कि ये चीज़ें आपके रिक्वायरमेंट है, मिनिमम एज मैक्सिमम एज क्वालिफिकेशंस, ठीक है, कितना पेमेंट लगने वाला है, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको जानकारी बता दी हैं, ठीक है। तो इस टाइप की और भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशंस को पाने के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।